हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। फाइनली बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल गया है। उम्मीद है आने वाले सप्ताह में जो कि 5 से 6 तारीख के बीच बीपीएससी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर इशू करेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल एक टेंटेटिव वैकेंसी और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है, जो कि खुद मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट भी किया गया और एक पीडीएफ भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें टोटल वैकेंसी लगभग अप्रॉक्स में बताऊं तो 38,000 के करीब बताया जा रहा है। तो इसके बाद कई सारे कैंडिडेट, खास कर कई एनआईएस डिलीट कैंडिडेट एक बार फिर से कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि क्या वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये सवाल खास करके इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो एनआईएस डिलीट सेलेक्टेड कैंडिडेट है, हाल ही में एक नोटिफिकेशन दिया गया बीपीएससी के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि एनआईएस डिलीट के द्वारा जो लोग चयनित किए गए हैं उनको जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है उनको भी उनका नौकरी से नौकरी गंवाना पड़ सकता है। रीज़न ये है कि जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का वैकेंसी आया था, यानी नोटिफिकेशन जब आया था, उस समय बीपीएससी के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि जो लोग एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। उसी एडवर्टीजमेंट, उसी नोटिफिकेशन को बेस बनाकर कुछ लोगों ने बीपीएससी ऑफिस में जाकर कंप्लेन किया, जिसके बाद से बीपीएससी ने एक नोटिस इशू कर दिया कि एनआईएस डिलीट को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, वो मैटर सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 तक ही लिमिटेड है। ना ही उसका इफेक्ट बीपीएससी टीआरई 1.0 पर पड़ेगा, ना ही उसका इफेक्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 पर पड़ेगा, ना ही उसका इफेक्ट बीपीएससी टीआरई 4.0 पर पड़ेगा। वो लिमिटेड है सिर्फ 3.0 के लिए ही। हालांकि वो भी कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था एनआईएस डिलीट के फेवर में 10 दिसंबर वाला जजमेंट, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो जजमेंट जो है लागू किया जाता है 28 नवंबर 2023 से, यानी जिस दिन से एनआईएस डिलीट को इनवैलिड माना जा रहा था कई सारे राज्य सरकार के द्वारा, उसी दिन से ही उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया है। तो जाहिर सी बात है कुछ टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम, टेक्निकल नहीं, एक कानूनी एक अड़चन है। अगर बीपीएससी को कई सारे कैंडिडेट ने अप्रोच किया और अपने बातों को जाकर उनको समझाने का कोशिश किया, अगर बीपीएससी मान जाती है तो ठीक है, वरना 1 से 2 केस आपको 1 से 2 हेयरिंग जो है हाई कोर्ट में हो सकता है देखने को मिले बीपीएससी टीआरई 3.0 में, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि एनआईएस डिलीट कैंडिडेट बहुत ही आराम से वहाँ जो है जीत उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर से ही लागू किया गया है। तो जितने भी एनआईएस डिलीट के कैंडिडेट हैं, आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरीक़ा से वैलिड है और पूरी तरीक़ा से आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 या 3.0 में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इक्वली बिहार के जनरल कैंडिडेट के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, क्योंकि बिहार सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी किया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि बिहार में जो भी नौकरी निकलेगा, खास करके टीचर का, उसमें बिहार राज्य में रहने वाले कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इस तरह का जो रिजर्वेशन का एक स्ट्रक्चर भी रेडी किया गया था, जिसमें अप्रॉक्स में बोल सकता हूँ 88% के करीब बिहार के रहने वाले अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। उसमें SC ST जनरल कैंडिडेट सभी है, जिसमें महिला भी है। तो अप्रॉक्स में ओवरऑल एक रिजर्वेशन जो बता, जिसमें 88% बिहार के रहने वाले लोगों को जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बचे हुए 10 से 12% या उससे कम भी हो सकता है, वो उस वैकेंसी के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है एलिजिबल हैं। तो इस बार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है। लेकिन क्योंकि कई सारे राज्य में सालों से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मे भी शायद लक साथ दे जाए और आपको तैयारी अगर बेहतर है तो आपको नौकरी मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूँ, एनआईएस डिलीट के कैंडिडेट पूरी तरीक़े से एलिजिबल है। उत्तर प्रदेश में कुछ समस्या चल रहा है डेट को लेके कि कट ऑफ डेट जो है इन सर्विस का वो क्या रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी साफ साफ कहा गया कि 2017 10 तारीख से पहले जो लोग इन सर्विस थे
उसके लिए ये डिग्री पूरी तरीक़ा से वैलिड है। तो वहाँ पर अलग से कट ऑफ डेट कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। इवन एनसीटी का जो आपका रिसेंटली में एक नोटिफिकेशन आया था एनआईएस डीएलएड के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देने से पहले भी, यानी पटना हाई कोर्ट में जब एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक मामला किया गया तो उस समय भी एनसीटी ने जो एनआईएस डीएलएड के फेवर में एक नोटिस इशू किया था कि यह डिग्री पूरी तरीक़ा से वैध है। उसमें भी 10 तारीख 2017 का ही जो है डेट मेंशन किया गया कि जो लोग 2017 से पहले इन सर्विस है वो पूरी तरीक़ा से इस डिग्री उनके लिए वैलिड माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी एनसीटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसमें भी 2017 का ही डेट का जिक्र किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो जजमेंट दिया गया उसमें भी 2017 ही कट ऑफ डेट पकड़ा गया है। तो चिंता की कोई बात नहीं, हो सकता है मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन अल्टीमेटली 2017 से पहले जो लोग इन सर्विस है वो पूरी तरीक़ा से सेफ है और आपका डिग्री पूरी तरीक़ा से वैलिड है। आप किसी भी राज्य में हो या अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी तरीक़ा से कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो रीवेरिफिकेशन हुआ था कैंडिडेट का एनआईएस डीएलएड का, उसमें किसी भी तरीका का जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। जिसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 में जब एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया था चलती भर्ती प्रक्रिया से, उसका बाद में शामिल किया गया था, तो उसमें अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट पहले नोटिफिकेशन में मांगा गया था सैलरी स्लिप वगैरह, लेकिन बाद में जब कैंडिडेट के द्वारा जाके बीपीएससी को अप्रोच किया गया था खास करके दीपक सर और उनकी टीम के द्वारा, उसके बाद से उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया था और एक जनरल नोटिफिकेशन इशू किया गया था। जिस तरह से दूसरे डीएलएड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसी तरीक़ा से एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट का 2017 का समय एडमिशन का समय जो वेरिफिकेशन करना चाहिए था वो ऑलरेडी 2017 में ही हो गया था। जिसके बाद से सभी डॉक्यूमेंट को दिखाने के बाद बीपीएससी हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उन्होंने पहला नोटिफिकेशन जिसमें सैलरी स्लिप वगैरह मांगे गया था उसको विड्रॉ करके एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें एनआईएस डीएलएड को लगभग इक्वली वेरिफिकेशन गया था, दूसरे डीएलएड के समान ही उनका भी वेरिफिकेशन हुआ था, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। तो आप लोग तैयारी करें। उम्मीद है कि 4 से 5 तारीख में जब बीपीएससी का कैलेंडर इशू हो जाएगा तो 14 से 15 तारीख तक उम्मीद किया जा सकता है कि फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया भी चालू हो जाएगा। अगर फॉर्म फिलअप का जब प्रक्रिया स्टार्ट होता है उस समय भी मैं आपको अपडेट कर दे दूंगा, और एनआईएस डीएलएड वाले किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे वो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।